गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर अपने शिष्यों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज के समय में पूरे विश्व में ही उथल पुथल मची हुई है और हमारी देश की स्थिति भी प्रतिकूल है, इस लिहाज से कि सभी कोई धन और कुर्सी के पीछे दौड़ रहा है, कोई भी समर्पित नजर नहीं आ रहा है। मुझे आशा है कि जो आप लोग हैं मेरी बातों को सुन रहे होंगे, मैं यही कहूँगा कि ऐसे प्रतिकूल समय में आप लोग अपने आप के अनुकूल रहें, समाज के अनुकूल रहें, जिससे कि ये मानवता बची रहे। नहीं तो हम देख रहे हैं सब तरफ पैसे कमाने की होड़ में लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। अस्पतालों से, डॉक्टरों से, सभी लोग वैसे नहीं है लेकिन वैसे कर रहे हैं, हो रहा है। समाज में मिलावट हो रही है, खान पान में हर एक तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जिसमें केमिकल वगैरह से उनको दूषित किया जा रहा है, अन्न जल सभी चीज़ों को। उससे हमारे लोगों के स्वास्थ्य पे वैसे ही बुरा असर पड़ रहा है। और ये जो कोरोना नाम का, जो कोविड नाम का चला है, इसके लिए हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छी मजबूत होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा होता दिखाई दे नहीं रहा है, कम दिखाई दे रहा है। फिर भी हमारे देश में लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बहुत है। उसके बावजूद हमको जो खाद्य सामग्री उपलब्ध हो रही है बाजारों से इस पैसे कमाने की होड़ में, वो बहुत ही दूषित है। तो उसको भी हम सोच समझ के देख कर लें और इस पर एक कठोर कानून भी बनना चाहिए। कानून है लेकिन वही फिर आज आड़े आ जाता है आपका भ्रष्टाचार। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप अपने आप पर, उस ईश्वर पर, अपने जो गुरुजन हैं उनकी वाणियों पर, उन्होंने क्या कहा है, क्या समझाया है, उस पर विशेष आप लोग ध्यान देंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। और ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, चाहे जैसी परिस्थितियां आए, एक तो हम भयभीत बिल्कुल नहीं होंगे। और जब हम लोग भयभीत नहीं होंगे, हमारी स्थिरता रहेगी, तो हम बहुत से निर्णयों को लेने में सक्षम होंगे। तो मैं आप लोगों से इतना ही निवेदन करूंगा कि हमारे जो संत महात्मा अवघड़ अघोरेश्वर लोग जो हमें बता चुके हैं हमें कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, उसी तरह से अपना जीवन यापन करेंगे तो हमारा उद्धार हो सकता है। अन्यथा हम लोग ऐसे ही चकाचौंध में और इन ऐसे स्थानों के संपर्क में नहीं रहेंगे, संत महात्माओं, सज्जन महापुरुषों के सानिध्य को नहीं प्राप्त करेंगे, तो बड़ा दुखदायी होगा। क्योंकि हमारा मानसिकता, हमारे विचार, हमारी बुद्धि एक सीमित दायरे में रहेगी। जो इस संसार में हम लोग पड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं, जो वास्तविक है नहीं, वैसा दिखाई पड़ रहा है, वैसा प्रतीत हो रहा है, तो हम उस ज्ञान को प्राप्त करने में भी सफल नहीं होंगे। और इतना तो हम लोग समझदार बने। और एक तो हमारे जो ये उन्नति के नाम पर पौधों का, पेड़ों का करोड़ों करोड़ों के हिसाब से कट जाना, और इस लोकतंत्र में, लोकतंत्र है तो अच्छा लेकिन सबकी समझ में वो नहीं आ पा रहा है। उसके नाम पर भी कई वृक्षों के, जंगलों के कटाव हो जा रहे हैं और हम लोग डेवलपमेंट के नाम पर जंगलों का भी विनाश कर दे रहे हैं, पेड़ भी काट दे रहे हैं, उसको लगाने का भी प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, जिसका खामियाजा हम लोग मौसम देखकर हम लोग खुद ही भोग रहे हैं। कहीं अति वर्षा, कहीं सूखा। तो यही सब चीजें हैं जो पहले भी बताई जा चुकी हैं, पहले भी कही जा चुकी हैं। बहुत से लोग, बहुत से ज्ञानी लोग, विद्वान लोग इस पर चिंतन मनन भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी समझ में आ नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत देर हो जाए, हम अपने आप को संभालें, समझें और लोगों को भी
हो सके तो उनकी भी मदद करें जितनी हो सकती है। हम लोगों के द्वारा उतना करना चाहिए भी। इतना ही कहकर आप लोगों से विदा लेता हूँ और अधिक मैं कुछ कहूँगा भी नहीं ऐसी परिस्थितियों में, क्योंकि ज़्यादा प्रभाव हमारे शासकों का ही, प्रशासकों का ही पड़ता है हमारे समाज पे। उनके अच्छे चरित्र हो, उनके अच्छे व्यवहार हो, अच्छी वाणी हो, अच्छा कार्य करें। कभी कभी कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं, वो भी लें, लेकिन परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हो पा रही हैं। लोग परेशान हैं, उनकी परेशानियां कैसे दूर हों इस पर भी चिंतन करना चाहिए। इतना ही कह के आप लोगों से विदा लेता हूँ और आपके कुशल मंगल और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय मां सरस्वती।